Hello students, so welcome back again to the brand management session. So now we are moving on to the third topic of the second module and somewhere the last topic of your module 2. So moving ahead, the first part, the first concept of the day with this is pricing strategy. हमने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अब तक देखे इन ब्रांड प्रमोशन, इन ब्रांड क्रिएटिंग ब्रांड इमेज, हमने काफ़ी टाइप के मार्केटिंग देखे एंड नाउ मूविंग ऑन विद प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. बेसिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट्स आर केप्ट एट 99 रुपीज़, 999 एक्सेट्रा. बट नाउ हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट कि एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग कितना होना चाहिए कंसिडरिंग द टारगेट मार्केट, द मार्केट सेगमेंटेशन दैट इज बीइंग डन, द एरिया वेयर आई एम गोइंग टू सेल इट, द क्राउड, the type of customer that I'm going to sell. जैसे टाइटन वॉचेस एक्सेट्रा, रोलेक्स टारगेट किया जाता है एट ए कॉर्पोरेट लेवल, राइट. बट जी शॉक, फास्ट ट्रैक जैसे घड़ियाँ किनको टारगेट किया जाता है? द कॉलेज क्राउड. एंड देयर बाय यू विल गेट टू सी द प्राइस रेंज इज ऑल्सो समवेयर 500, 1000, 1200. सोनाटा जैसे वॉचेस, राइट. सो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मेनली थिंक्स ऑफ कि मैं कौन से एरिया को टारगेट कर रहा हूँ, डेमोग्राफी क्या है, वेदर इट इज मेल फीमेल, वेदर दे आर अर्निंग, वेदर दे आर इनटू बिजनेस और दे आर इनटू एनी जॉब, दे आर अर्निंग और नॉट, दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड समथिंग लाइक दैट. सो इसको कंसिडर करके ही, जैसे गाँव में सैम्पलिंग प्रोडक्ट्स का किया जाता है तो कम से कम छोटा पैकेज रखा जाता है सो दैट इजीली दे कैन पे, ट्राई एंड गेट यूज टू द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड. Pricing of strategy of any product depends on certain parameters. First, the basic one is cost. अगर ये सेलो का एक हॉट वाटर थर्मस है, सो इसको बनाने में कितना खर्चा लगा वो मेरा पहला स्ट्रैटेजी होगा. तो थिंक अबाउट कितने में इसको मार्केट में सेल करना, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल बनाने में इसको 300 रुपया लग गया मुझे. बट इससे पहले एक रिसर्च वर्क में किस चीज़ का करूँगा, सोचो. कंज्यूमर प्राइस परसेप्शन की लोग इसके लिए, ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के लिए कितना देंगे. कोई एक कोम्ब के लिए 500 रुपया नहीं देगा, कंघी के लिए, राइट. बट कितना देंगे? 10, 15, 20 इफ इट हैज अ हैंडल, अ कंफर्ट टू होल्ड इट एक्सेट्रा. ज़्यादा से ज़्यादा कितना देंगे? 50, 100. इफ इट इज़ अ ब्रांड तो 150 में भी, इससे ज़्यादा नहीं देंगे. तो अगर ये हॉट वाटर थर्मस है तो इसके लिए मैक्सिमम कितना देंगे? अगर ये हॉट वाटर थर्मस है एंड दैट टू ऑफ अ सेलो ब्रांड और मिल्टन, the two main well-known brands. Then comes what return I'm going to give to customer in this pricing. So that is value pricing. Then comes मैं product design कैसे करूँगा. Then comes मेरा profit element क्या होगा. Whether people will be ready to pay this much amount for this product. Branding promotion में कितना खर्चा आएगा, 50 रुपया, 100 रुपया पर बॉटल एक्सेट्रा. वो तो टोटलिटी में काउंट होता है, बट स्टिल आई नीड टू डू दैट कॉस्टिंग पार्ट. फाइनली प्राइस सेगमेंटेशन. इफ आई एम सेलिंग इट इन इंडिया, उसका प्राइस क्या होगा. इफ आई एम प्रमोटिंग इट इन अ विलेज तो क्या कम दाम में बेच सकता हूँ मैं. इफ आई एम सेलिंग इट अब्रॉड तो ग्लोबली जाके कुछ और थोड़े ज़्यादा पैसे ले सकता हूँ, शुरू में कम देन ज़्यादा, something like penetrating strategy. So this was about pricing. Pricing matters a lot because Indian mentality ये है pricing को लेके कि अगर सस्ता है तो शायद बुरा होगा, अगर महंगा है तो शायद प्रीमियम ब्रांड होगा. तो कंपनी को दोनों चीज़ देखना पड़ता है कि मैं एक सर्टेन लेवल पे रखूँ कि लोगों को रिजनेबल भी लगे, नॉट चीपर. बिकॉज नाउअडेज अ वर्ड हैज कम, ट्रेंड हैज कम, वी से चीप, इट साउंड्स लाइक वी आर अब्यूजिंग समवन कि व्हाट अ चीप प्रोडक्ट. तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बट एक टाइम पे था. तो अभी उसको अच्छे तरीके से एक टर्म है विच वी कैन यूज, रिजनेबल. So reasonable, जैसे Samsung used to rock the market, had the highest market share in 2012-13 somewhere, 11-12 somewhere. But Micromax Canvas, an Indian mobile phone company, it launched the same size of phone with Canvas 10,000 में, और वो हिट हो गया, पॉपुलर हो गया, सेम क्वालिटी दिया उन्होंने. That was about pricing strategy completely and the best example which I can give. उनका रेवेन्यू 2013-14 में हाईएस्ट था इंडिया में in terms of mobile phone. Then came competition of Vivo, Oppo, MI, Xiaomi, etc. And then पीछे चले गए branding in terms of branding, promotion, etc. Moving ahead with this channel strategy. Promotion के तरीके सोच लिए, marketing सोच लिया, pricing सोच लिया. अरे but channel to put this product in the market, मैं approach तो लूँ एक कोई. So one is direct marketing. I tie up with the vendors directly who will be selling it to the consumers. And second is I tie up with the intermediaries. Those people who will take my product from the company, go to various villages, cities, countries, maybe areas, and as per the area, because I don't have much time to analyze and research on this. So I have some representatives, marketing representatives, जिनको MR कहा जाता है.
दे विल हैव अ प्रॉपर स्क्रूटिनी डन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। वो पूरा दिन जाके ऑर्डर लेंगे या देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, वो एरिया का मार्केट सर्वे करेंगे एंड फाइनली दे विल डिसाइड कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, वो आके कंपनी में बताएंगे एंड फाइनली आई विल डिसाइड वेदर मुझे इंटरमीडियरी रखना है या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट चैनल स्ट्रैटेजीज। देयर कैन बी n नंबर ऑफ, जैसे n नंबर ऑफ चेन्स इन दिस, n number of members in this chain, I would say. The members can be manufacturers, starting with manufacturers or producers, then distributors, then wholesalers, then retailers, then consumers, and then final customer. Right? इतने सारे members हो सकते हैं, या डायरेक्ट मार्केटिंग मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर, ये थोड़ा मुश्किल है, बट मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन हम आते हैं कंज्यूमर, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, द ई-कॉमर्स कंपनी प्राइस टू। Finally, moving on to one of the most important strategies that you have in this chapter, promotional strategy. You can't do away with this. You can't promote a brand, you can't create an impact of any product, any service, any brand, any name, anything it can be in this world, in this competitive business corporate world, without promotions. So promotion strategy has n number of ways and types under it. Promotion is how you push the product or showcase your product in the market so that people get used to it, people start using it actually, just because you have taken certain initiatives to target the right person or right customer with the right product at right time with right price. So something like this. So one of the way of promotional strategy is advertisement. As we all know, it can be through banner, it can be through television ads, it can be through print media, that is newspaper. Another can be advertisement हो गया, another can be slogans, jingles, ठीक है. Apart from this, a very important ones जो आजकल काम कर रहा है is personalities, brand ambassadors, endorsements, endorsing a product. Endorsing means promoting a product by a brand icon. Youth, maybe Nike is promoted by Virat Kohli, as we all know. So we start associating the product with the brand ambassador. जैसे you remember, Yuvraj Singh used to play awesome at the time of T20 World Cup and in his entire career almost, except the end part. So he was selected as a brand ambassador to endorse Revital, जो एनर्जी देता है. बट जैसे ही कैंसर उनका बीमारी पकड़ा गया, they had to तुरंत रातों रात उनको ब्रांड एम्बेसडर चेंज करके उनको रखना पड़ा सलमान खान जी को. और अभी जब सलमान Akshay Kumar is been most or more known for fitness. Now you will get to see Revital Capsulia tablet ka ad, or the product is endorsed by Akshay Kumar. That is how they try to create an image and promote the product and brand. Promotion is also done through various events and exhibition, as already discussed in the previous video and previous chapter. Nowadays, let me not skip out this part. Social media has become one of the best platforms of promoting, and a very good term is known for it, digital marketing. You can also get into it and look for a very great career and job in the same, or you can start your own startup as well through this platform. And finally, one of the most important ways of promotion is personal selling, salesmanship, and trying to promote and push the product in the market. काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है, प्रमोट करने के लिए हम एसोसिएट करते हैं कि ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट अच्छा है तो आप ये भी ले लीजिए, राइट. जैसे मैगी मसाला भी अलग से बिकता है, मैगी का केचप भी आता है, लोग लेंगे, भरोसा करेंगे, बिकॉज मैगी नूडल्स हैव क्रिएटेड एन इम्पैक्ट कि इसका टेस्ट समवेयर नूडल्स में बेस्ट है. सो मूविंग अहेड विद द लास्ट टॉपिक ऑफ योर थर्ड चैप्टर एंड मॉड्यूल 2 इज ब्रांड एसोसिएशंस, mainly known as secondary brand association. This can be an important question maybe for your case study part. This may come as an answer or may not, but case study में आने के chances है, या आपको दे देंगे और आपको relate करना है. What is secondary brand association? That a company ties up itself or merges somewhere, ties up itself with a big brand to get the business out of the market. Maruti Suzuki, Maruti Udyog, an Indian company, and Suzuki a Japan company. So Suzuki को पता है डायरेक्टली इंडिया में लॉन्च करेंगे तो they may not capture the market. So Maruti Udyog के साथ tie up करके the joint venture is running successfully in India, being the number one car seller in India, the highest car seller. Something like that. Tata AIG भी tie up है, Max New York Life Insurance भी tie up है, something like that. आपके लेवल पे बात करते हैं, y'all go to McDonald's, y'all go to Domino's. सो डोमिनोज में आप देखोगे आपको पेप्सी ऑफर किया जाएगा, मैकडोनल्ड्स में आप जाओगे आप देखोगे आपको कोको कोला दिया जा रहा है. सो समथिंग लाइक दैट. ब्रांड्स आपस में एसोसिएट होकर दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर ब्रांड्स विच आर क्वाइट पॉपुलर इन द मार्केट, सो दैट बोथ कैन गेट बेनिफिट एंड विन विन सिचुएशन हो दोनों का, राइट.
दोनों के ब्रांड को प्रमोशन मिले, दोनों ब्रांड को एक प्लेटफॉर्म पे सेम लेवल पे जाना जाए, और लोग जब एक ब्रांड का प्रोडक्ट लेने जाए सो दे गो ओवर द अदर वन as well. So this is secondary brand association. I'll give some examples with brand ambassadors because you all connected very well. Run Vijay, if you know, and MTV जो चैनल आते हैं उसके आइकॉन है, काफ़ी साल से 10-15 साल से G-Shock वॉच उनके साइड से प्रमोट किया गया है. Okay, if you have seen a recent advertisement of Royal Enfield, the bike, so you must have seen a very different kind of categorization has been done. They have actually taken एक टाइम के बहुत सक्सेसफुल विलन थे गुलशन ग्रोवर एंड महेंद्र सिंह धोनी, दोनों हार्डकोर के लिए जाने जाते हैं. महेंद्र सिंह धोनी का सिक्सर एंड गुलशन ग्रोवर का विलननेस. सो उन दोनों को रॉयल एनफील्ड की एड में लेके बताया दिस इज अ हार्डकोर बाइक एंड यू कैन गो फॉर इट. एंड बाकी एड्स तो आप जानते ही हो, रणवीर सिंह इन थम्स अप, आज कुछ तूफानी करते हैं, या माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, वगैरह वगैरह. सो समथिंग लाइक दिस ब्रांड एसोसिएशन इज डन विद दोज पीपल जहाँ पे यू स्टार्ट एसोसिएटिंग थिंग्स. फिटनेस प्रोडक्ट है तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ले लो. हेड एंड शोल्डर को प्रमोट करना है तो ये लॉकडाउन में भी दे हैव टेकन रणवीर सिंह टू शो दैट ही हैज़ गुड हेयर स्टाइलिंग और गुड हेयर ग्रोथ. सो लेट्स टेक हिम. सो वी मेनली ये एग्जाम्पल्स मत भूलना जो मैंने शुरू में दिया कि आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो एंड यू आर ऑफर्ड कोका कोला, समथिंग लाइक दैट. डोंट फॉरगेट देम. You will always get to see. आप सोचते हो कि it is just made available for you as a product or a service, but trust me, कहीं ना कहीं उनका tie up होता है and there is where they try to have secondary brand associations with them so that they can actually उसके नाम पे ये बिजनेस कर पाए. एंड ऑब्वियसली दैट इज अ डील और कॉन्ट्रैक्ट और सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन देम अमंग्स देम. दैट इज हाउ थिंग्स रन. मैनी अ टाइम्स इन इवेंट्स सर्टेन कंपनीज टाई अप कि आप अगर कोई एक इवेंट कर रहे हो विच इज मे बी प्रमोटिंग a mobile phone, so just take our phone also if you can promote it so that you can show that even we are a big sponsor. IPL का एग्जाम्पल मैंने पिछले टाइम दिया था. शुरू में जब IPL स्टार्ट हुआ था सीजन 1 DLF IPL के नाम से जाना जाता था, ठीक है, which is into real estates etc. But now Vivo IPL, as you all know, so this is kind of brand association that people will start knowing a particular thing or a particular brand with tying up with us. अगर आपको याद है शोरूम में T20 के टाइम वोडाफोन ज़ूज़ू एड्स आते थे. सो दे वांटेड एक्चुअली पीपल टू नो देम, टू एसोसिएट देम विद IPL पीरियड और IPL टाइम. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. दिस इज अबाउट सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशन एंड दिस वॉज अबाउट द थर्ड टॉपिक ऑफ योर subject, the third topic of module 2, that we started with pricing strategy and then we landed on to various promotional strategies of a brand and finally with secondary brand association. So you marketing students, when you'll get into the market, industry or corporates, you will actually understand the value of brand management and brand promotions strategy, brand image, reputation. हर चीज़ में है हर चीज़ में, यहाँ तक कि आपके कॉलेज से भी वो लेना देना रखते हैं आप में, आपके साथ भी एज अ पर्सनालिटी, मी एज अ प्रोफेसर, योर एरिया एज अ ब्रांड नेम और पॉपुलैरिटी. प्रोडक्ट्स में तो है ही, इंडस्ट्री में तो है ही, कंपनी इमेज में है, बट पर्सनालिटी में भी है. सो ट्रस्ट मी ऑन दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट फॉर यू ऑल. समवेयर वी आर डन विद द second module, the first and second module of brand management subject. Very soon see you with the third module of this particular subject with more interesting case studies, example, quizzes, discussion, information, knowledge and practical exposure. We'll try to give you as much as possible practical exposure to you all so that you all can relate things very well, and studying this subject goes very easy for you all to attempt your exams and come out with flying colors and good marks. That's it from my side. With this I end my module 2 and see you soon with the next video framing it much more efficiently and effectively for you all with module 3 in the next video. Thank you.